नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव ट्रेन न्यूज में आपके साथ विकिता खपलिया और इस वक्त से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं भगवानपुर से। स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप। जहां एक तरफ डॉक्टर धरती का भगवान कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर कभी कभी अपने पेशे को ही खुद पलीते लगाते हुए नजर आते हैं। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा के खेलपुर गाँव का है। आपको बता दें कि श्रीमती सुषमा जो की आशा के रूप में ग्राम खेलपुर में कार्यरत है। श्रीमती सुषमा को कोरोना सैंपल 12/7/2020 को लिया गया था। इसकी रिपोर्ट 25/7/2020 को कोरोना पॉजिटिव आई। सैंपल देने के बाद से और रिपोर्ट आने तक सुषमा बराबर फील्ड वर्क करती रही और टीकाकरण के काम को अंजाम देती रही। हद तो तब हुई जब 25 तारीख को भी सुषमा छोटे बच्चों को घर घर जाकर टीकाकरण कर रही थी। 26/7/2020 को गाँव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आशा श्रीमती सुषमा की ट्रैवल हिस्ट्री के अनुसार बच्चों का सैंपल लेने गांव में पहुंची। तभी ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाया कि जब आशा सुषमा का कोरोना सैंपल ले लिया गया था तो फिर उसको ड्यूटी पर क्यों रखा गया, क्यों गांव को बेबसी के अधीन कर दिया गया। आपको बता दें कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में सैंपल लेने पहुंची तो गाँव में ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रामीणों ने गांव में आए स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आनंद फानंद में सैंपल लेके वापस पहुंची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वहीं जब ग्रामीणों में स्वास्थ्य विभाग ने आक्रोश देखा तो तत्काल प्रभाव से गांव में पुलिस की देखरेख बच्चों के लिए गए सैंपल। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि श्रीमती सुषमा आशा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वहीं कार्यकारिणी डॉक्टर विक्रांत सिरोही का कहना है कि हमने सभी अपनी आशाओं का सैंपल ऊपर भेजा था और सभी के सैंपल लिए गए थे। फिलहाल गांव के बच्चे व बुजुर्ग लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। डॉक्टर सिरोही की बातों से साफ जाहिर होता है कि वे अपनी लापरवाही को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मिर्जा वसीम की रिपोर्ट। कल यहाँ पर टीकाकरण हुआ था। जो एएनएम है, आशा है, उन्होंने कल टीकाकरण किया है और विरोध हमारा इसलिए है कि उन्होंने जो टीकाकरण किया है तो उनके पास ना तो किसी के पास प्रॉपर ग्लव्स थे, ना तो उनके पास पीपी किट थी और उनमें से जो एक आशा है वो कल पॉजिटिव पाई गई है। तो उसकी वजह से यहाँ पूरा गांव जो है ये रिस्क में चला गया। तो हम विरोध जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही जो कोरोना के रूल्स रेगुलेशन वो ही फॉलो नहीं कर रहे तो हम गांव वाले कैसे कर पाएंगे। हम उनकी वजह से हमारा पूरा गांव रिस्क में चला गया है। जो भी गवर्नमेंट की आशा एएनएम उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, इसी की वजह से हमारा विरोध है। ये है कि उस आशा को पहले से ही सुर्खियों में चल रही थी जैसे कोरोना, और उसे कल भी वो ड्यूटी पर भी नहीं आ रही, कल उसे भेजी गई, वो हमारे बच्चे ले गई, टिक्के लगाए, इसकी वजह से गलत ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। एक तो उनका ऐतराज जो है जायज़ है, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक महिला आशा है जो स्वास्थ्य विभाग में काम करती है, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और 12 तारीख के लगभग उसका 12 तारीख को सैंपल लिया गया था कोरोना के लिए और 12 तारीख से अब तक वो कंटिन्यू काम करती रही। किस किस के संपर्क में आई, किस किस से मिली, किस किस से क्या हुआ और वो कंटिन्यू काम करती रही। अब जो है हमारा पूरा गांव संकट में आ गया। उस एक महिला जो आशा थी उसकी वजह से पूरा गांव संकट में आ गया। स्वास्थ्य विभाग से एक मेन सवाल ये है कि जब कोई प्रवासी या कोई बाहर से मजदूर या कोई आदमी काम करके आता है तो उसका सैंपल लेने के साथ ही उसके घर पे चस्पा कर देते हैं, उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं। और ये स्वास्थ्य विभाग की चूक ही समझो कि उन्होंने अपने इस कर्मी को जो है क्वारंटाइन नहीं किया और कंटिन्यू वो काम करती रही। और वो बहुत से नवजात शिशु भी हैं, 4-5 महीने के भी हैं, 2 महीने के भी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके संपर्क में आई। अब सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है जिसके ऊपर इस कोरोना काल में, इस संकट के समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसने इतनी बड़ी चूक की है कि ऊपर वाला ना करे, किसी भी कीमत पे ऐसा ना हो कि उनमें से अगर कुछ केस पॉजिटिव आ गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, स्वास्थ्य विभाग और कौन होगा। और ये अधिकारी लोग जो है अपने पल्ला झाड़ते फिर रहे। अब उसको एक तो ड्यूटी कर रहे हैं वो, उसके बावजूद उनके पास कोई जो है ग्लव्स नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, वो जनता के साथ, ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ किया है। इससे हमारा गांव में पूरा आक्रोश है और लोग जो है डरे हुए हैं कि क्या होगा भविष्य में।
अब मेरी स्वास्थ्य विभाग से और सरकार से ये मांग है कि ऐसे लोगों को, ऐसे कर्मचारियों को जो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते, चाहे वो कोई से भी अधिकारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बड़ी कार्रवाई इसमें की जाए और उस आशा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और कि हमारे यहाँ आशा है कुछ जो उनकी ड्यूटी लगी हुई है, जो दूसरे गांव की है, और उसकी कल पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। कल ही टीकाकरण हुआ, लेकिन उस रिपोर्ट में हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे कि खेलपुर लिखा हुआ था। खेलपुर में हमारे यहाँ 2 सुषमा है, हम उनके घर पर जा रहे पता कर रहे, वो मना कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन उसका चेक कराया, तब पता लगा कि वो आशा है। आशा होने के बाद उसे तभी उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने उसे लेके गए, लेकिन अब देखने को मिला है कि जो आशा थी उससे कल जो सरकार की तरफ से उसे ग्लव्स मिले हुए थे, मास्क मिला हुआ था, वो नहीं लगा रखा था और बच्चों को घर से लेकर गए, उनके टीके कराए। अब लोगों में आक्रोश ये है कि जब एएनएम को सरकारी अस्पताल वालों ने दी गई किट, वह नहीं उन्हें दी। एक तो यह एएनएम दोषी है और एक स्वास्थ्य विभाग भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने जब उनके सैंपलिंग ले रखे थे उन्होंने क्वारंटाइन करना चाहिए था, जो भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन हुआ। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरा दोषी है। गांव वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी हमने सैंपलिंग सबके दिवाए, ऐसा नहीं हमने सबके दिवा दिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार से मांग है वो करे उसको। चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जितनी भी आशाएं हैं, जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमने सभी की सैम्पलिंग की है ताकि कहीं भी किसी भी तरह से कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड ना हो पाए। उसमें वह आशा भी थी जिनका सैंपल हुआ था, और जैसे ही हमें उनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई हमने उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उन सभी के सैंपल भी ले लिए गए। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे चूक हुई है, हमें पता था कि वो हमारी आशाएं हैं और हमने अपनी समस्त आशाएं, जो लगभग यहाँ पर 238 के आसपास हैं, उन सभी के सैंपल लिए गए।